India Today, meanwhile, spoke to Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde and what the government intends to do about this. Listen in. शिंदे जी, हमारे पास इमेजेस अभी आ रहे हैं, जितने भी लोग वहां पे खड़े थे सबको हटाया जा रहा है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, बच्ची के साथ जो गैर व्यवहार हुआ है ये दुखद घटना है। इसलिए मैंने पुलिस से कहा है कि जो गुनाहगार है उसे सख्ती से निपटा जाए, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाए ताकि इसमें उसको कड़ी सजा हो जाए। और इसीलिए एसआईटी की इंक्वायरी बिठा दी गई है। हम इस केस को फास्ट ट्रैक लेके जा रहे हैं। इस केस के लिए स्पेशल पीपी अपॉइंट कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये संस्था जो है, स्कूल है, उसके ऊपर भी एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने का निर्णय लिया है ताकि ऐसी कोई भी हरकत वापस दोबारा कोई ना करे। इसी तो किया है, लेकिन इसके बावजूद जो आंदोलन करता है 7-8 घंटे से रेल पे ट्रैक पे बैठे थे, उनको भी मैंने भी 2-3 बार अपील की थी, क्योंकि अभी लाखों रेल यात्री जो रेल में रुके पड़े हैं, उसमें बच्चे भी है, बूढ़े भी है, उसमें महिलाएं भी है, तो उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो शिंदे जी, जो प्रोटेस्टर्स है वहाँ पे, जो प्रोटेस्टर्स है शिंदे जी, अभी जो एक्शन हुआ है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में, जो सजा के बारे में बात कर रहे हो, ये इसलिए हुआ क्योंकि प्रोटेस्ट हुआ है? 8 दिनों से कुछ नहीं हुआ शिंदे जी? नहीं, ये बात मैंने जब पुलिस कमिश्नर से सुबह बात की तो उसको उसी दिन अरेस्ट किया था। उसी दिन अरेस्ट हुई थी। लोगों की ऐसी मांग थी कि उसमें पुलिस कर्मियों ने लापरवाही बरती है। तो मैंने कहा कि जो पुलिस कर्मचारी है, वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर है, उनके ऊपर भी कार्रवाई कर दो। तो उन्होंने उनको भी सस्पेंड कर दिया था और आज पुलिस कार्रवाई हो गई। ये आरोपी अरेस्ट है। यहाँ पर एसआईटी लगी हुई है, फास्ट ट्रैक ले जा रही है, स्पेशल पीपी अपॉइंट कर रहे हैं और इसके बाद ये जो स्कूल है वो स्कूल की भी इंक्वायरी हो जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को काम पे रखने के पहले इनका बैकग्राउंड, उसका ट्रैक रिकॉर्ड, ये सब चेक करना चाहिए। और इसमें वो लोग ने जो गलत उन्होंने जो सावधानी बरतनी चाहिए नहीं बरती, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। और इसलिए इस स्कूल पे एडमिनिस्ट्रेटर भी बिठाने का निर्णय लिया हुआ है, तो ताकि चारों बाजू से ये पूरी इंक्वायरी हो रही है और कार्रवाई हो रही है और जल्द से जल्द इस केस का निपटारा हो जाए और इसको सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा। ये एक मैसेज जाएगा समाज में कि ऐसी हरकत करना नहीं चाहिए। तो ये पूरी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। शिंदे जी, एक और सवाल है कि क्या इसमें जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स है, क्या इसके खिलाफ भी जांच होगा? क्योंकि जो फैमिली और परिवार ये बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब हमने पहले रिक्वेस्ट किया था और कंप्लेंट किया, एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ था। तो उनके ऊपर तो उनको सस्पेंड कर दिया, सीनियर ऑफिसर को 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया है और भी जो भी जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई करेगी। इसमें कोई भी स्पेयर नहीं होगा, किसी को भी एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, इतना ही मैं कहता हूँ। So there's a reason that you see so much anger also in Maharashtra now. There's an alleged sexual assault of 2 little children, kindergarten age. Anger is spilling on the streets. Also because there is a claim that there has been a delay in filing even the FIR in this case. The man who has been accused has been taken into custody. But what's happening in this case? Let's take a look at this report. This is what transpired just hours away from Mumbai. This is the public outrage on what has happened in Badlapur. Anger on the streets, and understandably so, after 2 girl toddlers were raped in their schools 2 weeks ago. And this is the monster who did it. The school janitor raped the 2 girls in the school campus and almost got away with it too. One of the victims confided to her parents and named the janitor. The parents immediately rushed the little girl to the doctor who confirmed the sexual assault. But the school shockingly ignored the parents, making them wait for 3 hours. Even cops turned up and did not register an FIR. Finally, after 12 hours, an FIR was registered. It took parents and residents hitting the streets for the school principal and the class teacher to be sacked. Protesters upped the ante as they staged a rail roko
demanding that the accused be hanged for his crime and a fast-track court be set up. Let me show you the visuals right now from the Badlapur railway station. Complete locals, everyone are protesting over here. Also in the Badlapur, I saw that all the shops are completely shut down. The government has also promised all demands will be met, even as the opposition slammed the administration for failing to crack the whip. राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। हमारा यह प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए। की कोणतेही राजकारण न करता लवकरात लवकर कारवाई झाली पाहिजे। ती कारवाई म्हणजे नुसतं अटक केली, गुन्हा दाखल झाला, वर्षानुवर्ष केस चालले, निकाल लागला, वर्षानुवर्ष केसवरती त्या निकालावरती अंमलबजावणी होत नाही। या सगळ्या गोंधळावरती आता एक जरब बसली पाहिजे, तर आणि तरच आपण आपल्या बहिणीला लाडकी बहीण म्हणू शकू। Amid the outrage over the Abhay rape case, it's clear even little girls are not safe. Even schools are also predator grounds. And it's clearly taking citizens coming out on the streets, making their voices heard for authorities to finally wake up to these ghastly crimes. With Saurabh Vakhtania and Divyesh Singh in Badlapur, Bureau Report, India Today.